नमस्कार, मैं हूँ राज सिकारी। आज हम बात करेंगे डिग्री की वैल्यू की। क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी डिग्री एकदम फालतू है, बेकार है, कोई मतलब नहीं इसका? क्योंकि मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो कि अब दो दो तीन तीन डिग्रियाँ कर रहे हैं। किसी ने एक डिग्री की, फिर लगा कि भाई ये तो कुछ काम की नहीं है, दूसरी कर लेते हैं। ऐसे करते करते दो तीन चार डिग्रियाँ जमा कर दी और फिर तुम सोच रहे हो कि भाई अब क्या ही करे, कोई भी काम की नहीं है। तो देखो, कोई भी डिग्री तुम्हारे काम के नहीं आएगी अगर तुम डिग्रियों के पीछे ही पड़ोगे। तो डिग्री क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे लिखा है कि हाँ भाई, इस आदमी को इतनी चीज़ें पढ़ाई गई, इतनी चीज़ें सिखाई गई, इतने नंबर लाए गए और ये क्वालिफाइड है। मगर जब तक उसकी डिमांड नहीं होगी तब तक उस डिग्री की वैल्यू क्या है? सपोज तुम भाई कोई भी डिग्री उठा के देख लो ना, एस्ट्रोनॉट की भी डिग्री उठा के देख लो, उससे कौन नौकरी पे रखेगा? हमारे देश में कितनी स्पेस एजेंसी है, एक दो को छोड़ के। तो तुम्हारी डिग्री, उसकी वैल्यू जरूर है, मगर डिमांड नहीं है। तो ये डिमांड की प्रॉब्लम है, डिग्री की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो तुम्हारी जो डिग्री है वो पूरी कागज़ का टुकड़ा नहीं है, उसके कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। क्योंकि तुम जब भी जॉब लेने जाओगे, प्राइवेट की बात करें, सरकारी की बात करें, तो तुम ये तो कहना पसंद नहीं करोगे मैं 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, क्योंकि वो एक अलग फील हो जाता है। जब तुम कहोगे भाई मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, जब तुम कहते हो तब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, कुछ मैंने एक अबो एवरेज सीलिंग हिट की है कि हाँ भाई मैं पूरी पढ़ाई करके बैठा हूँ, फिर चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोई भी हो। तो तुम्हारी डिग्री की कुछ तो वैल्यू है, तुम्हें कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है उतना ना मिले जितना मिलना चाहिए, हो सकता है लाखों हजारों करोड़ों में फ़ायदा ना मिले, मगर कुछ छोटे लेवल पर फ़ायदा मिल जाएगा तुम्हें, तुम जब भी जॉब लेने जाओगे तो यहाँ पे अगर तुम ये देख रहे हो कि भाई तुम्हें डिग्री होते हुए भी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो बहुत घिसी पिटी है, तो तुम्हें एक बार समझनी पड़ेगी कि इसमें डिग्री का कोई उपाय नहीं है। तुम कोई लाखों करोड़ों की तो डिग्री निकाल नहीं सकते, ठीक है? इनकम लिमिटेड है, खर्चे लिमिटेड है, ठीक है? तो ऐसे में तुम कोई बहुत बड़ी डिग्री उखाड़ नहीं सकते, और फिर वो रिस्क है कि अगर तुम उस डिग्री का सही से उपयोग ना कर पाए तो तुम्हारे पास हो सकता है बहुत बड़ी डिग्री आ जाए, मगर तुम उस रोल में फिट हो ही ना सको तो क्या? सपोज बहुत बड़ी बड़ी डिग्री आ जाती है आईआईएम आईआईटी की, मगर तुम देखो कि भाई वहाँ पे पैकेज कितने के लग रहे हैं। वहाँ पे जो पैकेज लग रहे हैं वो कितने, लगभग 6 लाख पर एनम, 7 लाख पर एनम, 8 लाख पर एनम के लग रहे हैं। यानी कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी डिग्री है आईआईटी आईआईएम, इससे बड़ा तो कोई संस्थान हो नहीं सकता ना अपने देश में। वहाँ पे तुम्हारी सैलरी एवरेज लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 70-75 हज़ार की लग रही है, ठीक है? और जो टॉपर है, टॉपर की बात अलग है। भाई टॉपर को भाई 15 लाख भी मिल जाएंगे, 10 लाख भी मिल जाएंगे, सॉरी 15, 20, 25 भी मिल जाएंगे पर एनम। टॉपर की बात अलग है, मगर सब टॉपर थोड़ी है, सबको आईआईएम आईआईटी से थोड़ी इतने ऑफर मिलते हैं, ये है बात। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि जब आईआईटी आईआईएम वालों को भी 6-7 लाख पर एनम के पैकेज मिलते हैं, जिसमें से तुम टैक्स वगैरह निकाल दो, तो मुश्किल से 40-45 हज़ार की सैलरी रहती है, ठीक है? अब अगर आईआईटी आईआईएम वालों की सिचुएशन है, तो फिर जो नॉर्मल विद्यार्थी है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले लड़के लड़कियां हैं, उनकी क्या सिचुएशन होगी तुम ये इमेजिन करके देखो। तो ये कोई डिग्री का क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस है कि भाई हम 160 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश है, और जब हम प्राउड से कहते हैं कि भाई हाँ हम सबसे बड़े देश है, बहुत बड़े देश हो गए अब तो हम, तुम्हें देखना पड़ेगा कि रिसोर्स भी इतने खतरनाक लेवल पे कम हो रहे हैं, ठीक है? रिसोर्सेज, इनकम, आय, खर्चे, डिमांड, सब अलग लेवल पर कम हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा कि डिमांड का कुछ उपाय अभी के लिए तो नहीं है, मगर तुम जो कर सकते हो वो ये कि भाई तुम कुछ साइड बिजनेस कर सकते हो। साइड बिजनेस यानी कि भाई तुम कोई छोटी मोटी जॉब ले लो, कोई नया स्टार्टअप करो, और देखो कि भाई कहाँ अच्छा चल रहा है। क्योंकि देखो यार, बिजनेस तो चल रहे हैं, ठीक है, लोग दबा के पैसे भी कमा रहे हैं, मगर तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हें क्या केवल जॉब ही लेनी है? जॉब तुम्हें एक लिमिट में मिलेगी, ठीक है? जॉब में हो सकता है तुम्हें 20 हज़ार मिल जाए, 25 मिल जाए, चलो 30 मिल जाए एक्सेप्शनल केस में, ठीक है? दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 20 मिल जाते हैं, ठीक है? एक नॉर्मल लड़के को नॉर्मल डिग्री के साथ 20-25 मिल जाते हैं। उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्किल्स कितनी है, तुम्हारी नॉलेज कितनी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है, डिपेंड करता है तुम रिस्क कितना ले सकते हो, टारगेट वगैरह कितना मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, अगर तुम भैया एक आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हो कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से काम किया, बंद करके आगे बस ज़िंदगी
ख़त्म। तो तुम्हें कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा, कुछ भी स्टार्टअप देखो, स्टार्टअप या छोटे लेवल पे देखो ना, कुछ भी XYZ, कोई सर्विस वगैरह, कोई प्रोडक्ट वगैरह, कुछ सेलिंग वगैरह, कोई भी चीज़ देखो कि भाई क्या डिमांड है, क्या कर सकते हैं, और फिर आगे बढ़ो उस पर। धीरे धीरे करते करते कॉन्टैक्ट बनेंगे तुम्हारे, तुम अच्छा करने लगोगे, तुम्हारे और इनकम जनरेट होगी, तुम्हारे और बड़े बड़े जगह पे तुम्हारा प्रोडक्ट चलेगा, या फिर तुम और अच्छी जगह पे एस्टेब्लिश कर सकते हो अपने आप को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम अगर एक बार स्टेबल हो गए मिनिमम लेवल पे, तो तुम उससे आगे जा सकते हो। रास्ते में कुछ रोडे भी आ सकते हैं, मगर वो रोडे हट जाएंगे, ठीक है, हो सकता है थोड़ा झटका दे, मगर फिर भी तुम अपने रास्ते पे निकल लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास स्टेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी। तो तुम्हें देखना है कि भाई जॉब की तो एक लिमिट है, ठीक है, जॉब में तो तुम लिमिट तक ही कमा सकते हो, कोई तुम एप्पल, फेसबुक या गूगल के CEO थोड़ी बन जाओगे। तो जॉब पे तो तुम्हें जो मिलेगा वही मिलेगा, मगर तुम्हें अगर कुछ करना है साइड में तो कुछ स्टार्टअप करो, कुछ भी XYZ, छोटे लेवल पे ही। MSME जो है ना, MSME, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, उस पर जाके ट्राई करो कि भाई क्या है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री। उस पर जाके देखो कि भाई कौन कौन से बिजनेस है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या डिमांड है, क्या मार्केटिंग है, क्या मैनेजमेंट है, ये सब देखो। तो तुम्हारी इनकम ठीक ठाक हो जाएगी, लाइफ भी सेटल हो जाएगी, ये बात है। मगर रही बात जॉब की, तो भाई जॉब में तो भाई लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ लिमिटेड है। तुम्हें साइड में कुछ देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक जॉब से तो तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला, ठीक है। एक नॉर्मल सी डिग्री लेके, नॉर्मल यूनिवर्सिटी से निकल के तुम कोई हज़ारों या लाखों की सैलरी नहीं पालोगे, ये बात मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल डिग्री है तो तुम्हें कुछ साइड बिजनेस करना पड़ेगा, साइड में कुछ काम करना पड़ेगा, वो कुछ भी हो, टेक्निकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ग्रोसरी हो, सप्लाई वगैरह, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसमें तुम आगे बढ़ सकते हो, जिससे तुम कुछ भी प्रोसेस कर सको, डिमांड कर सको, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, कहीं पे भी कुछ भी काम कर सकते हो, बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। तो धीरे धीरे स्टार्टअप करो, काम करो, लाइफ में थोड़ा बहुत तो स्टेबल हो जाओगे। मिनिमम लेवल पे काम करो, लोकल लेवल पे शुरू करो, कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाओ, कुछ ग्राहक बनाओ, उनसे काम लो, प्रोसेस करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब कुछ लोग हो सकता है कि भाई हम जॉब भी करें, काम भी करें, ये कैसे होगा? तुम 1 साल जॉब कर लो, 1 साल जो सेविंग की है उससे तुम थोड़ा स्टार्टअप करो, अगले साल देखो कि भाई कितना होता है, कितनी डिमांड चाहिए, कितना मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। 1 साल जॉब करके सेविंग करके देख लो। अब हो सकता है कुछ लोग कहे कि भाई हमारी तो सेविंग बचती ही नहीं है, हमारे तो सब कुछ खर्चा ही हो जाता है, तो भाई फिर ये एक प्रॉब्लम की बात है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, क्योंकि यार लोगों पे जिम्मेदारी होती है, ठीक है, लोगों पे घर की, परिवार की, बीवी बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी होती है। तो फिर ये भी एक जेन्युइन क्राइसिस है कि भाई तुम्हारे पास हो सकता है तुम्हारी सैलरी ना बचती हो। तो डिपेंड करता है कि भाई तुम फिर भी कोई साइड का देखो, छोटा मोटा काम कुछ भी देखो, XYZ, थोड़े बहुत सेविंग करो। चलो बहुत सेविंग ना कर सको, थोड़ी सी सेविंग कर लो, थोड़ी सेविंग से तुम देखो कि भाई क्या शुरू किया जा सकता है तुम्हारी लाइफ में, दूसरी कोई चीज़। तो तुम 6 महीने में, 1 साल में, किसी भी चीज़ में तुम देखो कि भाई मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ, डेट्स ऑल। तो ये है कि भाई ज़िंदगी में हम, डिग्री तो है मगर जॉब नहीं है तो क्या करें। यूनिवर्सिटी का हम क्या ही दोस्त दे, डिग्री तो भाई अमेरिका में भी है, UK में भी, सब जगह है, मगर वहाँ पे भाई मिल जाती है ना जॉब। वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर एक जगह पे अच्छे खासे सेक्टर बने हुए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। हवाई जहाज़ से लेके, प्लम्बिंग से लेके, मैकेनिक से लेके, बैंकिंग से लेके, एयरलाइन तक, सब कुछ वहाँ पे डेवलप है कि तुम भाई किसी भी फील्ड में जाओगे तुम्हें जॉब मिल जाएगी। अब हमारे देश की प्रॉब्लम अलग है, क्या करें। तो जो भी हो, मगर तुम छोटे लेवल पे ट्राई कर ही सकते हो। 160 करोड़ की पॉपुलेशन है, तुम देखो कि भाई तुम कैसे कुछ डिमांड क्रिएट कर सकते हो, तुम कैसे कुछ सप्लाई क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी तुम सप्लाई कर सकते हो, डिमांड रहती है। मैंने अपनी डिग्री इकोनॉमिक्स में की है, अगर तुम्हें पता ना हो तो। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है कि भाई मिनिमम कंज्यूमशन चलता रहता है। मिनिमम कंज्यूमशन से मतलब है कि जब तक कोई भी जिंदा है, कोई भी देश में 1 2 3 लोग भी अगर है, तो वो कुछ ना कुछ तो गुजारा बसारा करेंगे,
ठीक है, कोई उगाएगा, कोई काटेगा, कोई मेहनत करेगा, कोई बेचेगा, कोई खर्चा करेगा, तो मिनिमम कंजप्शन चलता रहेगा। ठीक है, कोई दूध बेचेगा, कोई घी बेचेगा, कोई मिठाई बेचेगा, मिनिमम कंजप्शन चलता रहता है। मिनिमम कंजम्पशन बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो फिर फाइनेंशियल एक्सचेंज बंद हो जाएगा, पैसों का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लोग फिर बाटर पद्धति का उपयोग करेंगे कि भाई तुम मुझे 1 किलो गेहूँ दो, मैं तुम्हें 2 किलो दाल देता हूँ। ऐसा तो कभी होने नहीं वाला, ठीक है। मगर ये जो इकोनॉमी का प्रिंसिपल है कि भाई जब तक मिनिमम यूसेज चलता रहता है इकोनॉमी में, कि भाई कोई हलवाई है, कोई पंक्चर बनाता हो, कोई मैकेनिक हो, तो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, और तुम इसमें सेटल हो सकते हो अपने आप को, और तुम ऐसी इकोनॉमी में अपना भी फ़ायदा निकाल सकते हो और देश का भी फ़ायदा निकाल सकते हो। तुम लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो और देश के इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बहुत कुछ है, ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है कि भाई मिनिमम इकोनॉमिकल कंज्यूमशन का तुम सिद्धांत का उपयोग करो कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 107 करोड़ की, तुम देखो कि तुम क्या डिलीवर कर सकते हो इस देश को, ठीक है। जब तुम डिलीवर करने की कैपेबिलिटी में हो तो तुम्हें देश भी रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा कि भी ठीक है, हम अगर तुमसे लेते थे तुम भी हमसे कुछ उसका चार्ज ले लो, तो देश तुम्हें जो भी रिटर्न में दे उससे तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा, करियर सेटल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस एक्सचेंज प्रोसेस में तुम्हें अपने आप को घुसाना है कि भाई इतनी बड़ी जो कंज्यूमशन और डिमांड और सप्लाई की चेन है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल से लेकर खिलौनों से लेकर माचिस से लेकर दियासली से लेकर अगरबत्ती तक, जो भी इकोनॉमी चल रही है, कागज़ से लेके नोटबुक पेन पेपर सब कुछ चल रहा है, तुम अपने आप को कहीं ना कहीं देखो कि भाई तुम कहाँ अपने आप को सेटल कर सकते हो, ठीक है। सेटल करो अपने आप को, थोड़ी बहुत सेविंग कर लो, पैसों की कमी है तो, ठीक है, ये है बात। थोड़ा बहुत काम करो साइड को, अगर अपना पूरा दिन नहीं दे सकते तो रात का थोड़ा समय दे दो, ये है चीज़। तो चीज़ों को थोड़ा बदल के देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि जॉब से तो कुछ नहीं होने वाला, जॉब तो वही है भाई 15,000 20,000 की, खर्चा बचा के 2-3 हज़ार बचेगा महीने के, बस यही चीज़ है। तो ये है जीवन। बाकी तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि हकीकत यही है, तुम्हें अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे, तुम्हें अपने विज़न को बदलना पड़ेगा कि भाई मैं केवल एक जॉब पे नहीं टिक सकता, ठीक है। जबकि तुम्हारे पास एक नॉर्मल डिग्री हो, कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट डिग्री भी ना हो, मेडिकल जैसी, कोई इंजीनियर जैसी, या फिर कोई भी, तो तुम सोच ही सकते हो कि भाई तुम्हें एक नॉर्मल लेवल पे ही कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो अब सबकी बात है नहीं। 80% 85% कट ऑफ जा रहा है, तो जो कि हर कोई कर नहीं सकता, सीधी सी बात है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है 1 TI की, अगर तुमने गलत कर दिया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें डिग्री की कोई गलती नहीं है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस जगह पे अपना काम अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अमेरिका की या किसी भी डेवलप देश की, रसिया वगैरह की, तो वहाँ पे होता ही है ना कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं ना, वहाँ पे बच्चों को बचपन से ही कुछ ना कुछ हॉबी सिखाई जाती है कि भाई किसी को प्लम्बिंग का काम अच्छा लगता हो, किसी को मैकेनिक का काम अच्छा लगता हो, किसी को भोंपू बजाना अच्छा लगता हो, किसी को ड्रम बजाना अच्छा लगता हो, कोई स्विमिंग पूल में अच्छा काम करता हो, कोई शूटिंग में अच्छा काम करता हो, ठीक है, कोई गिटार अच्छा बजाता हो, कोई पियानो बजाता हो। अब वहाँ के स्कूलों में तो ये सब चलता है, मगर हमारे स्कूल में घंटा कुछ नहीं होता, तो वो अलग बात है, वो अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। मगर होता ये है कि जो बाकी देशों के स्कूल होते हैं ना, अमेरिका कनाडा रसिया वगैरह, वहाँ पे बच्चों को पता रहता है कि भाई हमें क्या अच्छा लगता है, जो उसे जब अच्छा लगता है कि भाई मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है, तो वो उसमें अच्छा करने लगेगा, वो उसमें बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। अगर उसे स्विमिंग करना अच्छा है तो वो गोल्ड मेडल ले आएगा ओलंपिक वगैरह में। तो ये सब है कि भाई बच्चों की रुचि हमारे यहाँ ख़त्म कर दी जाती है, फिर हम कहते हैं कि भाई तू डिग्री लेके निकल जा यहाँ से, कुछ जॉब मिलता है कर ले वरना मर जा। ये हमारे दिमाग, ये हमारे देश की जो फिलोसॉफी है, ये बहुत गलत है कि भाई डिग्री के बेस पे थोड़ी सब कुछ होगा। बच्चे के अंदर कुछ इंटरेस्ट डालो, कुछ टैलेंट निकालो, उसे ऑप्टिमाइज करो, उसे फोकस करो, वो कितना बड़े लेवल पे जाएगा पता है तुम्हें। हमारे देश में कभी कोई फुटबॉल या फिर कोई बड़ा खिलाड़ी क्यों नहीं निकलता, क्रिकेट को छोड़ के। कभी तुमने सुना है कि सॉकर में किसी ने अच्छा किया हो, कभी तुमने सुना है कि हॉकी या कबड्डी में किसी ने बहुत बड़ा नाम कर दिया हो, नहीं सुना होगा, क्योंकि उस पर बच्चों का फोकस डाला ही कहाँ जाता है। हमारे स्कूलों में तो कोई स्टेडियम वगैरह स्विमिंग पूल वगैरह घंटा कुछ नहीं होता, तो फिर बच्चे खेलेंगे क्या, बच्चों में हॉबी क्या डेवलप होगी। कोई फुटबॉल मैच नहीं होता, कोई घंटा कोई मैच नहीं होता, तो फिर बच्चों के अंदर कोई क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से। कोई पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी तो नहीं होता ना। स्कूलों में बस जाओ, किताब खोलो, होमवर्क दिखाओ, होमवर्क लो आगे घर पे। तो
देखो सेटअप गलत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। सेटअप वो होना चाहिए जहाँ पे बच्चों की कला हॉबी का विकास हो। अब जो नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं। कल अगर तुम लोग कोई नेता बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रेसिडेंट बनो तो करना, और क्या बाकी तो। मगर अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम ये कर सकते हो कि भाई अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करो, मैनेज करो, ठीक है। और ये मैनेज ऐसे हो गया कि तुम धीरे धीरे करो। तुम अचानक से एकदम रिस्क भी नहीं ले सकते कि भाई बहुत बड़ा लोन ले लिया, बहुत बड़े खर्चे कर लिए, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर दी, अब बिक नहीं रहा। बहुत बड़े लेवल पे मन नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे करो, ताकि अगर नुकसान हो, लॉस हो तो भी छोटे लेवल पे हो। कोई 4-5 लोग आपके दरवाजे पे आपको कहे कि चल पैसे निकाल, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कोई धमकी दे, थ्रेटन करे, आप पे कोई कर्जा चढ़ जाए, बोझ चढ़ जाए, घर के गहने बेचने पड़े, पैसे, घर बेचना पड़ जाए, ज़मीन बेचनी पड़ जाए, ऐसे मत करो, ठीक है। छोटे लेवल पे देखो कि भाई हाँ, जितना बर्बाद हो सकते उतना ही करेंगे बस। तो ये था मेरा मैसेज। तुम लोगों का क्या विचार है, क्या सोच विचार है, नीचे कमेंट करके बताओ। और तुम मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। रैंडम टॉपिक पे बस बातें होती है। तुम्हें जो बात सही लगे नीचे कमेंट करके बताओ, अच्छी लगे तो पिन कर दूंगा। और अगर कुछ सवाल जवाब हो तो फिर मिलो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।